जब पृथ्वी अंधकार में थी और मानवता को एक उद्धारकर्ता की प्रतीक्षा थी, तभी स्वर्ग के सिंहासन से एक संदेश आया और उस दिव्य योजना की शुरुआत हुई। एक छोटी सी नगरी, साधारण लोग, एक कुंवारी लड़की से, एक स्वर्गदूत की घोषणा से और एक चरनी में जन्मे राजा से। यह है यीशु मसीह के जन्म और प्रारंभिक जीवन की सच्ची और पवित्र कहानी, प्रेम, विश्वास और परमेश्वर के अनंत योजना की कथा। जय मसीह की प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना उस मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो किसी पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। देख, तेरी कुटुंबनी एलिशबा से भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ देश में यहूदा के एक नगर को गई और जकरिया के घर में जाकर एलिशबा को नमस्कार किया। जैसे ही एलिशबा ने मरियम का नमस्कार सुना, वैसे ही बच्चा उसके पेट में उछला और एलिशबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन है और तेरे पेट का फल धन्य है। यह अनुग्रह मुझे कहाँ से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई? देख, जैसे ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, वैसे ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी होंगी। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उसके इकट्ठा होने से पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। मरियम के पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम नहीं करना चाहता था, उसने उसको चुपके से त्याग देने की मनसा की। जब वह इन बातों की सोच ही में था, तब परमेश्वर का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तब यूसुफ नींद से जागकर परमेश्वर के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने पास ले आया, और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास ना गया। उन दिनों में औगुस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे रोमी साम्राज्य के लोगों के नाम लिखे जाएं। यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब कुरनियुस सीरिया का राज्यपाल था, और सब लोग नाम लिखाने के लिए अपने अपने नगर को गए। तब यूसुफ भी, इसलिए कि वह दाऊद के घराने के वंश का था, गलील के नासरत से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ, जो गर्भवती थी, नाम लिखवाए। उसके वहां रहते हुए उसके जनने के दिन पूरे हुए। वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उसके लिए सराय में जगह ना थी। उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड पर पहरा देते थे। परमेश्वर का दूत उनके पास आकर खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उसके चारों ओर चमका और वह बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो, मैं
तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और वही मसीह प्रभु है। इसका तुम्हारे लिए यह चिन्ह है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। जब स्वर्गदूत उसके पास से स्वर्ग चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में पड़े उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की। सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडरियों ने उनसे कही आश्चर्य किया, परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही। गडरिये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया। यह नाम स्वर्गदूतों द्वारा उसके गर्भ में आने से पहले दे दिया गया था। जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार मरियम के शुद्ध होने के दिन पूरे हुए तो यूसुफ और मरियम बालक यीशु को यरूशलेम में ले गए कि प्रभु के सामने लाएं। उस समय यरूशलेम में शमौन नाम एक मनुष्य था। वह धर्मी और इज़राइल की शांति की प्रतीक्षा कर रहा था और पवित्र आत्मा उस पर था। उस पर पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट हुआ कि जब तक तू प्रभु के मसीह को देख न लेगा तब तक मृत्यु को न देखेगा। वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया। तभी मरियम और यूसुफ उस बालक यीशु को भीतर ले आए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करें। तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे प्रभु, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा कर दे, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है, कि वह अन्य जातियों को सत्य प्रकट करने के लिए एक ज्योति होगा और तेरे लिए निज लोग इज़राइल की महिमा हो। और उसका पिता और उसकी माता इन बातों से जो उसके विषय में कही जाती थी आश्चर्य करते थे। तब शामोन ने उसको आशीष देकर उसकी माता मरियम से कहा, देख, वह तो इज़राइल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है जिसके विरोध में बातें की जाएंगी। आशेर के गोत्र में से हन्ना नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यद्वक्तिनी थी। वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष की विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। और वह उस घड़ी वहां आकर परमेश्वर का धन्यवाद करने लगी और उन सभी से जो यरूशलेम में छुटकारे की प्रतीक्षा कर रहे थे उसके विषय में बातें करने लगी। जब मरियम और यूसुफ प्रभु की व्यवस्था के अनुसार सब कुछ निपटा चुके तो गलील में अपने नगर नासरत को फिर चले गए। उसका आगमन एक प्रतीक्षा की पूर्ति था जो यशायाह, दाऊद, मूसा और सभी भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा पहले से दे दी गई थी। आज हमने उस प्रारंभिक यात्रा को देखा, स्वर्गदूतों का संदेश, विश्वास से भरी मरियम की आज्ञाकारिता और चरवाहों की आराधना। याद रखिए, मसीह में आशा है, उद्धार है और अनंत जीवन है। अगर आपको यह बाइबल कथा पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप और भी बाइबल की कहानियाँ सुन सकें। प्रभु यीशु मसीह आप सभी पर आशीष बनाए रखे। जय मसीह की।